हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल हेल्दी वेल्दी लाइफस्टाइल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी के ऊपर। हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी इम्यूनिटी ड्रिंक, उससे इम्यूनिटी हमारी कैसे इम्प्रूव होगी कैसे नहीं, वो हमने उसमें डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे कि हमें कैसे पता चले दोस्तों कि हमारी इम्यूनिटी वीक है, तो हम कैसे कंपेरिजन कर सकते हैं अच्छी इम्यूनिटी वाले लोग और कम इम्यूनिटी वाला पर्सन, तो उसमें क्या फ़र्क है दोस्तों। तो हम आज बताएंगे कुछ पॉइंट जिसको देखते हुए आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है या वीक है। तो दोस्तों, जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो पहला हमें नोट करना है कि जैसे ही हम सुबह उठते हैं कि हम थके थके महसूस करते हैं सुबह को, जहाँ एकदम फ्रेश उठते हैं दोस्तों, उसी से हमें पता चल जाएगा अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हम बहुत अच्छे सुबह उठेंगे, अच्छा महसूस करेंगे दोस्तों। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, हमारा पेट का अच्छी तरह साफ हो जाना। जी हाँ दोस्तों, अगर सुबह आप उठ के गर्म पानी पीते हैं उसके बाद आपका पेट अच्छी तरह साफ हो रहा है तो दोस्तों ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है इम्यूनिटी का कि आपका डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल ओके है, तो उससे हमें पता चल जाता है। तो तीसरा दोस्तों ये पॉइंट जो रहेगा हमारी त्वचा। जी हाँ दोस्तों, स्किन। अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं है, कोई पिंपल वगैरह नहीं है, कोई आपको रैशेज नहीं है, तो दोस्तों ये भी हमारा एक इंडिकेटर है कि हमारे जो भी अंदर के कीटाणु वगैरह हैं वो हमारी स्किन पे नहीं आ पा रहे हैं, इम्यूनिटी उनको बिल्कुल ब्रेकअप कर रही है दोस्तों, तो ये अच्छा साइन है आपके लिए। तो चौथा जो पॉइंट देखेंगे दोस्तों वो है भूख, कि हमें ऐसा ना हो कि हमने थोड़ा सा एक बार कुछ खाया उसके बाद हमें पूरा दिन भूख ही नहीं लग रही। तो दोस्तों, अगर आपको दोपहर के टाइम शाम के टाइम भूख लग रही है, आपकी बॉडी फूड के लिए डिमांड कर रही है दोस्तों, तो ये भी अच्छा साइन है कि आप इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग है। इसके बाद दोस्तों, अगर आपके रात को सोने से पहले हमें महसूस हो रहा है कि हमारे बॉडी का कोई पार्ट दुख रहा है, कोई अंग हमारा दर्द कर रहा है, तो ये दोस्तों वीक इम्यूनिटी का निशान है। और लास्ट जो है दोस्तों, हमारे अगर हमें बेड पे जाते ही 2-4 मिनट 10 मिनट के अंदर अंदर हमें नींद आ जाती है दोस्तों, तो ये भी बहुत अच्छा साइन है। नींद आना अच्छी इम्यूनिटी का साइन है दोस्तों। हमें ऐसा ना हो कि हम इधर उधर देखते रहें और 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटे बाद हमें जाके नींद आती है, तो ये अच्छी इम्यूनिटी का साइन नहीं है दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों कि इस जो इम्यूनिटी वीक है किसकी, तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। हम इसके लिए एक थोड़ी सी एग्जांपल लेंगे कि अगर हमारा पेट साफ है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर हमारा पेट, हमारे इंटरनल पार्ट बिल्कुल साफ हैं तो हमें बेस्ट इम्यूनिटी महसूस होगी। तो जैसे एक एग्जांपल है कि कोई प्लेट है, जैसे खाना खाने के बाद हम उसको ऐसे ही छोड़ दिया है दोस्तों, तो उस और एक नई प्लेट हमने साथ में रख दी है, तो रात को जहाँ बाद में कीटाणु किसके ऊपर चिमड़ेंगे, तो ऑब्वियस है दोस्तों जो साफ प्लेट होगी उसके ऊपर कीटाणु आएंगे और आगे निकल जाएंगे कि इस पे तो कुछ है ही नहीं। वो ज़्यादा हमला कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे हमने वो जूठा बर्तन छोड़ा हुआ है दोस्तों। कोई प्लेट है उसके ऊपर खाना लगा हुआ है, हमने ऐसे ही रख दिया है रात को, और साथ में एक नई प्लेट रख दी है, तो नई वाली तो बिल्कुल सही होगी, साफ होगी, उस पर कीटाणु नहीं आएंगे। जो पुरानी वाली प्लेट है उसके ऊपर कीटाणु बहुत जल्दी से आक्रमण कर देंगे। इसलिए दोस्तों ऐसे ही हमारा पेट है, अगर हमारा पेट बिल्कुल साफ है तो कोई कीटाणु हमें कुछ नहीं कर सकता। अगर हमारा पेट ही साफ नहीं है दोस्तों, अभी पुराना खाना हमारे डाइजेस्ट नहीं हुआ है और वो हमारे शरीर से बाहर नहीं गया और हमने नया खाना खा लिया है, तो वो मिक्सअप हो गया है कि कौन सा पुराना है कौन सा नया, अभी डाइजेशन चल रहा है, तो ये सब दोस्तों हमारी इम्यूनिटी वीक कर देते हैं। तो ये एग्जांपल हमने बिल्कुल आगे लेके चलनी है कि हमने जो अंदर का अपना इंटीरियर है, इंटरनल पार्ट्स है, वो बिल्कुल साफ रखने हैं दोस्तों। इसके लिए क्या करना होगा, कुछ रूटीन फॉलो करनी है दोस्तों। पहले को उठते हमने गर्म पानी का गिलास पीना है दोस्तों, जितना आप गर्म अच्छा लगे आपको, बिल्कुल ठंडा पानी नहीं पीना है, गर्म पानी पीना है। इससे हमारा क्या होगा, बिल्कुल इंटरनल ऑर्गन्स हमारे क्लीन हो जाएंगे दोस्तों। तो दूसरा दोस्तों जो हमने एक और बात फॉलो करनी है वो है रेस्ट। जी हाँ दोस्तों, हमारे पेट को भी रेस्ट देनी है दोस्तों हमने। वो कैसे दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सफाई कर्मचारी है, एग्जांपल ले लेते हैं, किसी हॉस्पिटल में या किसी मॉल में या किसी भी स्कूल में, तो वो कैसे सफाई करे दोस्तों। जैसे पूरा पहले स्कूल का टाइम रहेगा सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक, उसके बाद जो स्कूल फ्री हो जाता है तो उसके बाद सफाई कर्मचारी अपनी सफाई शुरू करता है और शाम तक सफाई या सुबह तक सफाई बिल्कुल रेडी करके, क्लीन करके स्कूल को रेडी कर देता है अगले दिन के लिए। ऐसे ही हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं दोस्तों। पहले जो हमारे डाइजेशन सिस्टम के एसिड्स होते हैं, रस, वो हमारे पहले पचाने के लिए भोजन को
डाइजेस्ट करने के लिए पहले रस आते हैं, वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों उनको जो हमारा पेट है उसको क्लीन करने के लिए प्रोसेस चालू होता है। पर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, रात का खाना 10 बजे खाया, 11 बजे खाया, तो वो डाइजेस्ट करते करते सुबह के 3 बज गए। उसके बाद हमने क्या किया दोस्तों, सुबह उठते ही 6 बजे 7 बजे इतनी उसको रेस्ट नहीं दी पेट को। हमने सफाई, अभी सिर्फ डाइजेशन सिस्टम ही कंप्लीट हुआ था सुबह 5 बजे तक, तो हमने 6 बजे 7 बजे गर्म चाय का कप पी लिया एक। तो चाय भी नहीं सुबह सुबह पीनी अच्छी है दोस्तों, सिर्फ सादा गर्म पानी ही सबसे बेस्ट है दोस्तों। अगर आप नींबू डाल के पी रहे हैं, वो भी आपका पहले आधा गिलास सादा पानी पीजिए, उसके बाद आपको पीना चाहिए नींबू डाल के भी। तो दोस्तों यही है कि हमें रेस्ट देनी पड़ेगी अपने पेट को, यही आज का मेन है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सिर्फ हमें अपना पेट साफ करना पड़ेगा और 1-2 चीज़ें और फॉलो करनी पड़ेंगी, तो इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होके बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो आइए दोस्तों फिर से एक बार हम डिस्कस करते हैं इसी के बारे में कि हमें शाम का जो खाना है वो 6 या 7 बजे तक निपटा देना चाहिए दोस्तों। 7 बजे हम खा पी के फ्री हो गए, उसके बाद दोस्तों हम 10 बजे 9 बजे जब भी सो जाएंगे तो हम एक तरह की अपने पेट को ये रेस्ट दे देंगे, जिसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में फास्टिंग भी कहते हैं कि हमें फास्ट रखना चाहिए। तो दोस्तों जैसे ही हम फास्ट रख लेंगे तो कितने घंटे, जैसे 6 बजे आपने रोटी खा ली, तो अब क्या है दोस्तों, उतने बजे तक आगे सुबह तक हमारे पेट में 10 घंटे की जैसे ब्रेक मिल गई है पेट को, तो वो क्या होगा, उसमें कुछ घंटे पहले डाइजेशन सिस्टम चलेगा, डाइजेस्ट होने के बाद उसके बाद क्लीनिंग चलेगी पेट की। तो ये ऐसा नहीं है कि एक दिन हमने फास्टिंग की, रात को कुछ नहीं खाया, शाम को जल्दी खा लिया तो हम प्लेट क्लीन हो गया। नो दोस्तों, हम 3-4 दिन 5 दिन जब रेगुलर ऐसा करेंगे तब हमारे पेट को, हमारे डाइजेशन सिस्टम को ये पता चलने लगेगा कि ठीक है अब 7 बजे तक खाना पीना ख़त्म, अब मैंने 11 बजे तक इसको फटाफट डाइजेस्ट करना है आराम से। तो उसके बाद मुझे सुबह 6 बजे तक इसकी क्लीनिंग करनी है। तो 6 बजे 6:30 बजे तक क्लीनिंग करके उसके बाद मुझे गर्म पानी मिलेगा ऊपर से, तो उससे हम जो टॉक्सिन प्रोड्यूस हो चुके होंगे वो रिमूव हो जाएंगे उससे दोस्तों। दूसरा दोस्तों कि सुबह उठते ही पहले हमने हल्का ब्रेकफास्ट करना है, जैसे हमने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है। पानी की पीने के बाद कुछ बादाम खाने हैं, चने खाने हैं, हल्का फुल्का मुरब्बा खाना है दोस्तों। मुरब्बा खाने से क्या है, हमारी बॉडी को एक का मतलब ग्लूकोज, तो जैसे हम ग्लूकोज घोल के पीते हैं वो भी एक तरह का शुगर ही होता है मीठा, तो हमारे लाइट वेट शुगर मिल जाता है हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए। तो उसके बाद हम दोस्तों आगे आपको बताएंगे कि जैसे ही 8 बज जाते हैं, जब आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं 7 या 7:30 8 बजे तक, तो आपको फ्रूट जूस पीना चाहिए दोस्तों। जी हाँ, सबसे जो अच्छी चीज़ है वो फ्रूट जूस पीना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे कई लोग ऐसा भी कहेंगे कि फ्रूट जूस हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जहाँ हम बादाम वगैरह इतनी जल्दी अफोर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों देखिए, ये तो या तो आप इधर पैसे खर्च कर लीजिए वही अमाउंट, या फिर आप थोड़ा अगर आगे जाके आप नहीं इम्यूनिटी सही रख पा रहे हैं तो वही हमें पैसे डॉक्टर्स को देने पड़ेंगे दोस्तों। ये बिल्कुल बराबर चलता है हमारा बैलेंस, या तो उतनी हम मेडिसिन खा लें, जहाँ हम मेडिसिन की नौबत आने से पहले पहले ही अपने कुछ ना कुछ जूस पी के जहाँ इम्यूनिटी बूस्ट कर लें। तो दोस्तों अब आपका फैसला है कि आपने इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, जब बाद में मेडिसिन खा के ठीक होना है। तो अगर इन दोनों की ज़रूरत ना पड़े तो बहुत अच्छा है दोस्तों। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि जैसे आपने हल्का फुल्का खा लिया है, उसके बाद आपने जूस पी लिया है, तो दोपहर को आप ज़रूर रोटी खाइए, अच्छी रोटी खाइए। तो उसके बाद खाना पीना खा के आप इवनिंग पानी पीते रहिए पूरे दिन में के टाइम में। शाम को आप दोस्तों, शाम को जो डिनर है वो बहुत जल्दी से जल्दी अपना निपटा लीजिए 6 बजे तक 7 बजे तक। उसके बाद पेट को पूरी तरह रेस्ट दे दीजिए दोस्तों। जी हाँ, आप दूध का गिलास पी सकते हैं रोटी के जो डिनर करने के 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद, जब भी, और सोने से 15-20 मिनट पहले बस वो दूध का गिलास आप पी के सो जाइए दोस्तों। सीधा सुबह उठिए, तो इससे आपको अच्छी नींद भी आएगी और आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, आपकी पेट की सफाई हो जाएगी दोस्तों। तो सुबह उठते फिर गर्म पानी पीजिए, पेट साफ कीजिए, थोड़ा सा हल्का फुल्का जो हमने बताया गया है बादाम वगैरह खाइए, तो उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज करिए दोस्तों। तो ऐसे ही अगर आप ये हैबिट रूटीन बना लेते हैं दोस्तों, तो आप बिना किसी मेडिसिन, बिना किसी ज़्यादा एक्सरसाइज, तो बिना किसी ट्रीटमेंट के आप खुद अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो आप आज ही अपना फैसला ये पक्का रखिए कि हम
इम्यूनिटी बूस्ट करके ही रहना है दोस्तों। साफ पेट बराबर है अच्छी इम्यूनिटी के, अच्छी इम्यूनिटी बराबर है तंदुरुस्त सेहत के। तो दोस्तों तंदुरुस्त रहिए, सेहतमंद रहिए और फॉलो करते रहिए।